आज की जो वीडियो है वो आज के ऊपर है। बेसिकली मैं हमेशा आज का जो ब्लॉग है वो आज के ऊपर है कि आज क्या हुआ। हर दिन अलग होता है इंसान का। आज क्या कि मेरा भाई है जो फर्स्ट क्लास में भी गया है। पहले वो एजुकेशन फॉर लाइफ में पढ़ता था, मतलब डिफरेंट, तो उसमें वो हमेशा एक्सपीरियंस लर्निंग से सीखता था। देन वो रिटर्न पार्ट नहीं आता उसे, बट माइंडेड इतना है एंड इतना शार्प है कि बुक्स को देख के वो पढ़ सकता है कि उसमें क्या स्टोरी है, अपने हिसाब से स्टोरी बना सकता है। और हर बच्चा अलग होता है। मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। और वो कम इंटेलिजेंट भाई है मेरा, वो माइंडेड भाई है वो मेरा, ये रहा। एक्चुअली में क्या है ना, अभी तुम जाओ। 1 वीक से वो स्कूल जा रहा था एंड कभी आ रहा है वो तो बोल रहा है एक बच्चे ने मेरे को मारा, तो मैं बोला ठीक है बेटा टीचर को बोल देना। देन सेकेंड डे बोला किसी ने मुझे पुश किया, तो मैं बोला टीचर को बोल देना। उसने बोला सब बच्चे हंस रहे थे, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टीचर को बोल देना। देन मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ उसको कि वो रोज़ आके सो जाता है अपने एंड उसमें चेंजेस आ रहे हैं, चेंज आ रहा है उसमें। एंड फिर मैंने बोला स्कूल में जाता है बच्चा तो आते हैं एंड फिर वो मैं उसको डेली देख रही हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ उसके साथ में हो रहा है। एंड देन जब हो रहा है तो मैंने बोला टीचर को बोलना। कभी उसको टंगड़ी से बच्चे घेर देते हैं नीचे एंड जब वो उठता है तो फिर उसके ऊपर हंसते हैं सब। एक लड़की ने चांटा मारा उसको, बाल खींचे, मतलब सरप्राइजेस था मेरे लिए। इतना कुछ हो रहा है, कभी क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेली उसको बोलूँ कोई बात नहीं टीचर को बोल देना, कोई बात नहीं टीचर को बोल देना। एंड फिर मैं कल उसकी टीचर से मिलने गई थी, तो उसकी टीचर कल छुट्टी पे थी, तो मैंने जो उसकी को टीचर थी टीचर के अलावा, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है रोज़, कभी कोई क्या कर रहा है। एंड तो बोले मैम ऐसा होता है, तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड ऐसा होता है, बट बच्चे के ऊपर बच्चे हंस रहे हैं मैम, आपको पता ही क्या, इट्स कॉल्ड बुलिंग, ओके। एंड अभी आपने जयपुर का एक केस देखा था कि बच्चा बार बार टीचर के पास जा रहा है कि मैम वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मैम वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। टीचर बिजी है एंड टीचर में भी उठ भी रही है, बट उस जो बुली कर रहा है उस बच्चे को नहीं शांत कर पा रही है। वो वीडियो मैंने देखा था प्रॉपर कि टीचर उसको बोल भी रही है कुछ, पर वो बच्चा नहीं स्टॉप हो रहा है। वो बच्चा कंटिन्यूस जा रहा है उस लड़की के पास में, फिर दिखा रहा है। मैंने पूरा वीडियो देखा था। एंड देन मैंने टीचर को बोला मैम प्लीज़ ध्यान दीजिए आप ना, तो उसने बोला हाँ ठीक है आज उनकी टीचर नहीं है, कल मैं बोलती हूँ ठीक है। तो फिर मैं आज फिर गई कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। देन वहाँ का जो स्टाफ है दीदी लोग, इसको तो रोज़ ही टीचर से मिलना है। मैंने बोला हाँ मुझे मिलना है एंड मैं क्लास में एंटर कर गई। देन मैं बोला मैम कैन आई आस्क समथिंग, बोली हाँ मैम बोलिए। मैं बोला मैम क्या टीचर से मिलना एक गलत चीज़ है? बोला नहीं मैम क्लास के बाहर। मैंने कहा ठीक है मैम क्लास के बाहर आ जाइए आप। फिर मैं उनके साथ बाहर आ गई। तो मैंने बोला कि मैम आपको पता है ना कि वो ऐसे कभी इसको कोई टंगड़ी लगा के गिर रहा है, कभी हंस रहे हैं उसके ऊपर, कभी उसको मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं। मैंने बोला ये सब होने का बाद बाकी के क्लास के बच्चे हंस रहे हैं, ये सब चीज़ हो रही है। हो सकता है बच्चे के एक बच्चे से ना बन रही हो, वो होता है, बट सब बच्चे हंस रहे हैं। और जब भी ये इंसिडेंट होता है क्लास में नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि क्यों टीचर कहाँ थी, तो बोला मैम थी नहीं क्लास में, मैम तो गई हुई थी बाहर। मैंने बोला अच्छा ठीक है। देन उनकी टीचर मुझसे मेरी बात से सहमत है, वो कह रही हाँ मैम आई अंडरस्टैंड। का मैम प्लीज़ बी केयरफुल। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि मैम आपको पता ना बुलिंग हो रही है ये, एंड आपने वो देखा होगा एंड उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो घर पे ऐसा है, तो मुझे थोड़ा सा मैं खुद को डर लग रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि अभी से ध्यान देना होगा। उसकी टीचर पूरी एग्री करी, हाँ ठीक है मैम मैं बोलती हूँ, मैं समझाती हूँ, मैं बोलती हूँ। सडनली एक दूसरी टीचर आती है एंड वो बोलती है कि
प्लीज़ लीव इट मैम, हो गया बस ना, हमें और भी बहुत काम होते हैं। एंड सडनली मेरा एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ प्लीज़ डोंट से लाइक दिस। कि मैंने क्या गलत बोला, मैंने प्लीज़ लीव इट तो बोला। मैंने कहा हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझे बोले कि प्लीज़ लीव इट, मतलब प्लीज़ लीव इट। आपको पता है किस सेंसिटिव टॉपिक पे बात की जा रही है? आपको पता है इस चीज़ का? हाँ मुझे सब पता है। अगर आपको टीचर से बात करके अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। मैंने बोला मेरे टीचर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के पास मैं जब जाऊंगी जब मैं जो बात बोल रही हूँ वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी पता है कि मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकती हूँ। तो मतलब वो थोड़ी रूडली थी, तो मैं बस उनको ऐसे देखती रह गई कि यार क्या टीचर है, मतलब क्या ऐसे टीचर होते हैं। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ एंड आज मुझे शायद इस चीज़ का आंसर मिला कि जब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि थैंक यू मैम, आप उनकी टीचर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे से सुनते हो, क्योंकि शायद उनका किसी और टीचर के साथ में बैड एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं हर पेरेंट्स से मिलती हूँ, हर पेरेंट्स से बात करती हूँ, वो मुझसे कुछ भी पूछते हैं मैं जवाब देती हूँ हाँ मैम ठीक है। मैं खुद अपनी क्लास में हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कोई बच्चा किसी को, नर्सरी क्लास है अभी मेरी बेसिकली, बट बच्चे हंसते हैं दूसरे के ऊपर। एंड कोई बच्चा मुझे आके बोलते मैं अपने 10 काम छोड़ के, हाँ क्या हो गया, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पूरे डिटेल में जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैंने उसको ऐसे बोल दिया है। देन मुझे लगा कि आजकल ना मतलब बच्चों को क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं सरप्राइज थी कि बच्चा इतना घर आके इतना दुखी है, घर आके रो रहा है वो, क्योंकि क्लास में वो डर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बट वो चेंज हो गया है। एंड फिर वो घर आके रिएक्ट कर रहा है एंड मैं टीचर से बात कर रही हूँ तो जो मेड है वो बोल रही है कि, जो हेल्पर है वो बोल रही है कि इसको तो रोज रोज टीचर से मिलना है। मतलब कैसे लोग हैं, मतलब मैं भी टीचर हूँ भाई, मेरे को 10 काम होते हैं स्कूल से छुट्टी का होता है कि मैं घर जाऊंगी, ये काम करूँगी, मेरे पास भी टाइम, मुझे भी अरे यार आज टीचर से बात करना, जोशल के टीचर से बात करना होगा मुझे, मैं भी अपना टाइम निकालती हूँ। मुझे शौक नहीं है टीचर से जाके मिलना, मैं उसके हाँ हाय हेलो क्या हाल चाल है, कैसे घर चल रहा है, वो बातें नहीं कर रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंट बात जो 1 वीक से कंटिन्यू चल रहा है, और जब बच्चा क्लास में टीचर को नहीं बोल पा रहा है, कोई भी रीज़न हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि आप, वो टीचर मुझसे, हम लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हैं ओके मैम, पर दूसरी टीचर क्योंकि शायद घर जाना है उनको, कि ज़्यादा टाइम ना लगे, हमें घर जाना है, मैं बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला, उन्हें घर जाना है कि जल्दी फटाफट करो, क्या बोल रही है, क्या सुन रही है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों मुझे पेरेंट्स थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करना, LKG भी कंटिन्यू करना, UKG भी हम चाहते हैं हमारा बच्चा आपके साथ ही पढ़े। तो मुझे तो यार ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि समझ में आया ना यहाँ के स्कूल कैसे हैं, वहाँ यहाँ के टीचर कैसे बात करते होंगे पेरेंट्स से, इसलिए शायद वो बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं उनकी बात सुनती हूँ। मैं उनको बोलती हाँ बोलिए आपको क्या लगता है, अब बताओ बच्चा घर जाके क्या बोलता है। अभी तक ऐसा कोई बच्चा मेरे को नहीं बोला है, बट मैं बताती हूँ कि मैम आज ये ऐसे कर रहा था, मैंने ऐसे बोला, इसको मतलब डिटेल में हम कांटेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स जब लेने आते हैं तो वो मुझसे पूछते, मैं बोलती हाँ हाँ यस मैम आई विल टेक केयर। मैं हर चीज़ के लिए हाँ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चे हैं एंड हम मदर टीचर हैं उनके। मदर टीचर मीन्स माँ जैसा। बड़े होके तो फिर नहीं जुट पड़ेगी उनको मदर टीचर, वो खुद बड़े हो जाएंगे, बट अभी इस एज में ऑलरेडी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, टीचर का नाम का फियर रहता है बच्चों के अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए। सो लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है सच में। एंड शायद मैं थोड़ी डिफरेंट टीचर ऐसी हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे टाइम में टीचर से बहुत डरती थी, फियर था, मुझे पढ़ना नहीं था क्योंकि टीचर डंडी से मारते थे। सो मैं मेरी क्लास में स्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ। मैं ऐसी बोलती हूँ मुझे आपसे बातें नहीं करनी है, मेरा स्टिक का काम ये होता है कि अच्छा मुझे अब आपसे बातें नहीं करनी है, आप नहीं कर रहे हो ना मत मानो। देन बच्चा नहीं मैम आप बात करो, आप बात करो, ये होता है। डंडी से नहीं पढ़ाया जाता है, डरा के नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है। सो अभी कल मेरी बहन जाएगी क्लास में, प्रिंसिपल से बात करेगी
लेट्स सी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं।